हनुमान चालीसा को सिद्ध कैसे करें? हनुमान चालीसा को सिद्ध करने के लिए हनुमान चालीसा को सिर्फ बोलना नहीं होता है। हनुमान चालीसा को भावार्थ समझते हुए उसका पाठ किसी पुस्तक से देखकर करना होता है। रटने से हनुमान चालीसा के फल नहीं मिलते हैं। हनुमान चालीसा रटने से सिद्ध नहीं होती है। जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करें, उसकी चौपाइयों में छुपे अर्थ को आत्मसात करते हुए करें। हनुमान चालीसा का जप करने का अर्थ यह है कि उसका पाठ करते हुए उसके शब्दों में छुपे अर्थ पर ध्यान देना है, उस अर्थ को महसूस करना है। पाठ करते समय आपको पाठ में प्रयोग की गई पंक्तियों का भावार्थ मालूम होना चाहिए। यहाँ हम हनुमान चालीसा की बात कर रहे हैं, तो हनुमान चालीसा को बोलने की जगह उसे देखकर पढ़ें और पढ़ते हुए उसके अर्थ को समझते हुए पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए उसके प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको समझ आना चाहिए। पाठ धीरे धीरे करें और अर्थ मन में दोहराएं। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करने से आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होना शुरू होगा। जीवन को एक सकारात्मक दिशा देने में हनुमान चालीसा एक अचूक साधन का कार्य करता है। जीवन को लक्ष्य तक पहुंचाने में हनुमान चालीसा एक मार्ग का कार्य करता है। हनुमान चालीसा के पाठ के मार्ग से होते हुए आप अपने जीवन लक्ष्य तक सरलता से पहुंच जाएंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रकार करने से हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ आप में आत्मसात हो जाएगा। ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे हनुमान चालीसा पाठ से पूरा नहीं किया जा सके। रोग, शोक, दुख और पराशक्तियों से मुक्ति देने का कार्य भी हनुमान चालीसा से किया जा सकता है। प्रारब्ध के ऋणों के कारण यदि जीवन के दुखों के सामने आप आत्मसमर्पण कर चुके हैं, संसार आपका साथ छोड़ चुका है और जीवन में कोई मार्ग आपको सूझ नहीं रहा है, तो आपको हनुमान चालीसा का 41 दिन लगातार नियम से पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ निराशा से बाहर लेकर उत्साह का एक नया सूरज आपके जीवन में लाएगा। विपत्तियां आपसे दूर भागेंगी और शक्ति, आनंद, ऊर्जा आपके जीवन का अंग बनेगी। हनुमान चालीसा इस लोक की प्रत्येक समस्या का हल है। समस्या शारीरिक हो, मानसिक हो, आध्यात्मिक हो, आत्मिक हो, आर्थिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो या पराशक्तियों संबंधित हो, सभी का समाधान हनुमान चालीसा से हो जाता है। बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा लिखा है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी की शक्ति, गुण और महात्म्य का वर्णन चालीसा चौपाइयों के माध्यम से किया गया है। इसलिए इसका नाम हनुमान चालीसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने रखा। इसे सरल शब्दों में हनुमान जी की स्तुति भी कहा जा सकता है। हनुमान चालीसा स्तुति के द्वारा हनुमान जी में ध्यान लगाना है। हम जैसे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करते हैं, तो हमारे ध्यान में तुरंत हनुमान जी आ जाते हैं। जब तक हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तब तक हनुमान जी हमारे चित्त में बैठे रहते हैं। परंतु यदि हम हनुमान चालीसा का पाठ बिना अर्थ समझे करते हैं, तो हनुमान जी हमारे मन में नहीं बैठते हैं। पाठ करते समय चालीसा का अर्थ भी हमारे ध्यान में चलना चाहिए, तभी ध्यान साधना की अवस्था प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय उसका अर्थ भी मन में चलना आवश्यक है। ऐसा करने से वह हो जाएगा जो आप चाहते हैं। इस प्रकार हनुमान चालीसा का पाठ करते समय अनुभव होगा कि साथ सच में हनुमान चालीसा हमारे साथ है और ध्यान की अवस्था प्राप्त होती है। मन, वाणी और शरीर सभी ध्यान में हनुमान जी का स्मरण करते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए सात्विक आचार विचार होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन और नैतिक जीवन का पालन आवश्यक है। धोखा, गाली या गंदे विचार इस अवधि में नहीं आने चाहिए। इससे पाठ का फल नहीं मिल पाएगा। आपके मान को रखना ही हनुमान जी का काम है। आप मन, वचन, कर्म से उनका स्मरण करें, वो आपका साथ अवश्य देंगे। बल,
बुद्धि और विद्या के धनी होकर भी हनुमान जी कभी भी अपने पर अहंकार नहीं करते हैं। आप मन, वचन, कर्म से उनका स्मरण कतुलित बल के स्वामी में अहंकार न होना अद्भुत गुण है। हनुमान जी ने अपने अहम को जीत लिया था। संसार की सारी विद्याओं और शक्तियों का जानकार होने पर भी उनमें अहंकार नहीं है। यह असाधारण गुण है जो हनुमान जी के अलावा अन्य किसी में नहीं देखा जा सकता है। हनुमान जी में बल भी है और बुद्धि भी है। बल, बुद्धि और विद्या तीनों गुण एक ही समय में एक ही व्यक्ति में होना दुर्लभ गुण है। इसके बाद भी उनमें अपने गुणों पर गर्व, अहंकार न होना अति दुर्लभ गुण है। जो अहंकार से रहित है, वही मानयुक्त है, वही हनुमान है। हनुमान जी परम भक्त, परम संत है। अहंकार के राक्षस को उन्होंने अपने पर हावी नहीं होने दिया, इसलिए वो राम भक्त से कलयुग के ईश्वर का स्थान पाए।